अंधेरी रात ने समंदर के किनारे छा लिया था। हवा में एक अजीब सुकूत था जो खौफ और इस्तिराब की मिली जली कैफियत पैदा कर रहा था। वहां बनी इसराइल का लश्कर खड़ा था जो कई सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी की उम्मीद लिए हुआ था, मगर सामने फिरौन की बड़ी और तरबियत याफ्ता फौज का साया था। उनकी नज़रें खौफ और हैरत के दरमियान जिमी हुई थीं, दिल तेज धड़क रहे थे और हर इंसान के अंदर अल्लाह पर भरोसे और सब्र की ज़रूरत थी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अपने लोगों के दरमियान खड़े थे, हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए हुए, दिल में एक मजबूत यकीन और ईमान के साथ अल्लाह की मदद के मुंतज़िर। वो जानते थे कि ये सिर्फ इंसानी ताकत की जंग नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश और मदद का इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि अस्सलाम को हिदायत दी कि अपने रब की फरमाबरदारी करो और डरते रहो। तुम्हारे रब की रहमत से डरो और इसकी बात मानो। 62 फिरौन और इसके लश्कर ने पीछा किया। उनकी घोड़ों की चाप, तीर व कमान की चमक और जंगी हथियारों की धूल ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया। मगर अल्लाह की कुदरत ने मूसा अलैहि अस्सलाम के दिल में एक नूर पैदा किया। वो जान गए कि जो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेगा वो फतेह की राह में कामयाब होगा। जब मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी छड़ी समंदर पर मारा तो अल्लाह ताला ने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। समंदर के दरमियान एक खुश्क रास्ता बन गया जो जैसे मजज़ाती तौर पर बनी इसराइल के लिए महफूज था। पानी की दीवारें उनके दोनों अतराफ खड़ी थीं, बुलंद, भारी और अजीब रोशनी की चमक के साथ। ये मंजर इंसानी अक्ल से बाहर था, मगर ईमान वालों के लिए ये अल्लाह की निशानी थी। बनी इसराइल ने खौफ के बावजूद इस रास्ते से गुजरना शुरू किया। हर कदम, हर सांस अल्लाह की मदद और रहमत पर भरोसे की अलामत थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सब अपने दिलों में अल्लाह की पनाह लिए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ ईमान मजबूत हो रहा था, हर सांस के साथ खौफ कम हो रहा था और हर नज़र के साथ अल्लाह की ताकत वाज़े हो रही थी। फिरौन और इसके लश्कर ने इस मुजिज़े को देखा। उनकी नज़रें हैरत और तकब्बुर के दरमियान जिमी रह गईं। वो समझ गए कि ये मामूली कुदरत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अजीम ताकत है। मगर गुरूर और तकब्बुर ने उन्हें अपनी अक्ल से अंधा कर दिया और वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ आगे बढ़े। जब बनी इसराइल ने समंदर के पार कदम रखा, अल्लाह ताला ने समंदर को वापस अपने असल रुख में पलटा दिया। पानी ने फौरन अपनी मामूली हालत इख्तियार की और फिरौन और इसके लश्कर को डुबो दिया। उनका गुरूर और जुल्म अल्लाह की कुदरत के सामने बेअसर हो गया। ये वाक़या न सिर्फ बनी इसराइल के लिए नजात का सबब था बल्कि आज भी हर मोमिन के दिल में अल्लाह की ताकत और मदद की याद दिलाता है। 90 ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की कुदरत के सामने इंसानी ताकत और वसाइल कुछ भी नहीं। हर मुश्किल, हर खौफ और हर खतरा अल्लाह के इख्तियार में है। अगर बंदा सच्चा ईमान रखे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और सब्र और भरोसे के साथ आगे बढ़े तो कोई भी आजमाइश नामुमकिन नहीं। मूसा अलैहि अस्सलाम की ये आजमाइश हमें सब्र की अहमियत, अल्लाह पर भरोसे की ज़रूरत और हर परेशानी में दुआ और तवक्कुल की अहमियत सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात इंसान के ईमान को मजबूत करने के लिए आती हैं और अल्लाह ताला की मदद हमेशा वक्त पर पहुंचती है। ये दास्तान हमें हर इस लम्हे में हौसला देती है जब इंसान खौफ, नाउम्मीदी या मायूसी में मुब्तला हो। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत के आगे हर चीज़ मुमकिन है और हकीकी ईमान वाले के लिए कोई भी मुश्किल नाकाबिल उबूर नहीं। इस वाक़ये की हर तफसील कुरान में बयान की गई है और हदीसों में इसके इबरत आमोज़ पहलू वाज़े है। बनी इसराइल की नजात, फिरौन का गर्क होना और मूसा अलैहि अस्सलाम का सब्र और यकीन, ये सब आज भी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह के इख्तियार पर भरोसा करने की तालीम देते हैं। समंदर के बटने का मंजर, पानी की दीवारें, बनी इसराइल की हौसलामंद चाल, फिरौन की आर्ज़-वोहे का तबाह होना, ये सब इंसान के दिल में अल्लाह की अज़मत के लिए एक लाजवाल तस्वीर पेश करते हैं। ये हर मोमिन के दिल में यकीन और हौसला पैदा करता है कि अल्लाह के इख्तियार में हर चीज़ मुमकिन है और जो भी अल्लाह की राह में सब्र और भरोसे के साथ चलता है वो कभी मायूस नहीं होता। ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि हकीकी रहनुमाई, ईमान और अल्लाह की फरमाबरदारी के बगैर इंसान कभी हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मूसा अलैहि अस्सलाम की क़ियादत, उनकी हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा, ये सब आज भी हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि हर दौर के मोमिन के दिल में उम्मीद, हौसला और अल्लाह की मदद पर यकीन पैदा करने वाला एक लाजवाल सबक है।